हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम लाइक बैंक, एसएससी एंड रेलवे सब में यूज़फुल रहेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी रहेंगे और इन क्वेश्चनों में जनरली स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द डिफरेंस बिटवीन CI फॉर थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर इज ₹28.35। इफ़ रेट इज़ 5% पर एनम, फाइंड द सम। इस क्वेश्चन में सिंपली आपको रेट की वैल्यू दी है, रेट 5% पर एनम। तो रेट की वैल्यू आप फ्रैक्शन में देख लोगे, 5% सिंपली कितना होता है, 5/100 करोगे तो 1/20। इस क्वेश्चन में देखो हम ट्री मेथड लगाएंगे। ट्री मेथड में आपको प्रिंसिपल खुद एज्यूम करेंगे और आपको 3 ईयर के लिए बनाना है। तो अपने एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जो 20 के टेबल में आ रहा हो 3 बार। 20 का क्यूब, सिंपली 20 का क्यूब 8000। देखो, ट्री मेथड किसी को नहीं समझ आ रहा तो हमारे चैनल पे SICA की वीडियो अपलोडेड है, पहले आप उसको भी देख सकते हैं। अब सिंपली देखो 8000 है, 3 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। प्रिंसिपल आपको नहीं दिया था बट हमने खुद एज्यूम कर लिया कि 8000 मेरा प्रिंसिपल है। फर्स्ट ईयर में भी आपको पता 1/20 के हिसाब से निकालोगे आप, सेकेंड ईयर में भी 1/20, थर्ड में भी 1/20। सिंपली वैल्यू देख लो कितनी आती है। 8000 का 1/20 निकालो, ये 5% निकालो, सिंपली 400 वैल्यू आएगी। सेकेंड ईयर भी 400 आएगी, थर्ड भी 400। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। जो फर्स्ट ईयर 400 इंटरेस्ट आए वो मेरे को नेक्स्ट 2 ईयर इंटरेस्ट देगा, सेकंड एंड थर्ड ईयर। जो सेकंड ईयर इंटरेस्ट आएगा वो थर्ड ईयर देगा। तो सिंपली आप देखोगे इस 400 ने मेरे को 5% या सिंपली 1/20 के हिसाब से आप देखोगे 20 रुपीज़ इंटरेस्ट देगा। वैसे ये 400 1/20 निकालो, ये 5%, एक ही बात है, 20% इधर आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट देख लो। जो सेकेंड ईयर मेरा इंटरेस्ट आया 400, पहले इसका 1/20 निकालोगे, सिंपली ये भी 20 रुपीज़ आएगा और ये लास्ट में 20 बच गया। इसका भी निकालोगे तो 1/20 करने से 1 यूनिट आ जाएगा। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, 5% या 1/20 निकाल रहा हूँ सबका। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। सिंपली ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये सेकेंड ईयर का, ये वाली वैल्यू फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये सेकेंड का और ये लास्ट में थर्ड ईयर का। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिंपली आपको गिवन है द डिफरेंस बिटवीन CI फॉर थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर इज ₹28.35। सेकेंड ईयर में हमारे पास इंटरेस्ट ये वाला था 400 + 20 420, और थर्ड ईयर में इसको ऐड कर दो 420 + 21। तो सिंपली डिफरेंस की बारी ये कि चीज़ें तो कट जाएंगी पूरी। डिफरेंस कितना रहेगा हमारे हिसाब से, 21 यूनिट। इस 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको, ₹28.35। सिंपली आपको 1 यूनिट देखना पड़ेगा कि 1 यूनिट कितना है। 21 से काटो, 1 1 7 73, 21 3 जा 63, 10 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई ₹1.35। तो इस हिसाब से प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 8000 यूनिट। तो सिंपली आप 8000 की वैल्यू देख लो कितनी आएगी, 1.35। प्रिंसिपल तो हमने खुद एज्यूम किया था 8000 यूनिट, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 135 एक 0 0 8 5 40 24 8 2 10 10,800। तो सिंपली प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 10,800। ट्री मेथड से होना था, सिंपली आपको ट्री मेथड बना लो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, ये सेकंड का और ये थर्ड का। बट हमें डिफरेंस दिया था, हमें एक्चुअली ये वाली डिफरेंस दिया था सेकंड एंड थर्ड ईयर का, ये वाला, सॉरी 21 यूनिट जो डिफरेंस दिया था हमें। ये 21 की वैल्यू आपको दी थी क्वेश्चन में, ₹28.35। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, सिंपली 8000 की वैल्यू आ गई 10,800। सेकंड क्वेश्चन देखो, स्पीड डिस्टेंस टाइम का। ए ट्रेन स्टार्ट्स एट 11 AM फ्रॉम पॉइंट A टूवर्ड्स B एट ए स्पीड ऑफ 36 km/h, while a car starts at 1 PM from point B towards A at a speed of 44 km/h. They cover a distance of 712 km till the meeting. At what time they meet each other? Easy question है।
एक ट्रेन आपकी 11 बजे चल रही है, इसकी स्पीड आपको दे दी 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन चल रही है आपकी 1 PM पे और इसकी स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट तो रहेगा इसमें, जब कोई दो बॉडी अपोजिट मूव कर रहे हो तो नेट स्पीड क्या रहती है, a प्लस बी किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है, सेम डायरेक्शन पे सब्ट्रैक्ट होती है। बाय द वे ये भी इधर जा रही होती है और ये भी इधर, दोनों की सेम डायरेक्शन होती तो a माइनस बी हो जानी थी। एज्यूम करते कि a की वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है, b बड़ा होता तो b माइनस a हो जाना था। सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, अपोजिट में ऐड होता है। अब इस क्वेश्चन में देख लो, एरर किधर आ रही है, एक 11 बजे चल रही है और एक 1 बजे चल रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम सेम करना पड़ेगा। आपने देखना कि एट 1 o'clock, एट 1 PM, इसलिए ये तो 1 बजे चलना स्टार्ट करी है, 2 घंटे चल चुकी है, एट 1 PM। तो ये वाली जो ए से चली थी, इसने क्या किया होगा, इसकी 36 की स्पीड है, 36 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में 36 चल रही है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इसने 72 किलोमीटर, इसने 72 किलोमीटर कवर कर लिया। अब ये भी आगे को जा रही है और ये भी चल पड़ी है एट 1 o'clock। तो देखो एट 1 o'clock आप देखोगे कितना डिफरेंस रह गया, कितना डिस्टेंस रह गया। ओवरऑल कितना था, 712। पहले कितना डिस्टेंस था इनके बीच में, 712 किलोमीटर। बट एक्चुअली क्या है, एट 1 o'clock, एट 1 PM इसने कितना 72 चल लिया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया, आपको ये वाला देखना पड़ेगा कि ये कितना डिस्टेंस रह गया। सिंपली क्या करो, 712 72 माइनस कर दो इसमें माइनस करके देखो कितना आता है, 640 आ जाएगा, 640 किलोमीटर। देखो फॉर्मूले वही रहते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट आपको देखना है कि कौन सा चीज़ लगेगी। स्पीड कौन सी आ जाएगी, नेट स्पीड। नेट स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। 36 प्लस 44 नेट स्पीड आ जाएगी, इनको ऐड कर लो, 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया, 640 किलोमीटर। टाइम मेरे को निकालना है कि कितना टाइम लगेगा, तो सिंपली आप टाइम की वैल्यू निकालोगे, आवर्स में आ जाएगी, 640 डिवाइड बाई 80 करोगे, 8 आवर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन में आपको 8 आवर लगेंगे, बट 8 आवर कब लगेंगे, 1 PM के बाद। तो आपको सिंपली आंसर ऑप्शन में पूछा कि कितने PM पे पहुंचेंगे, तो प्लस 8 आवर कर दो इसमें। तो 1 PM में 8 आवर जब आप ऐड करोगे तो 9 PM, तो 9 PM क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो सेम अप्रोच रहती, दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो आपका रिलेटिव स्पीड में माइनस रहना था, बट अपोजिट में आपको ऐड करना पड़ेगा और टाइम सेम करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 PM। थर्ड क्वेश्चन देखो, रेशो का। डिवाइड 9800 among A, B, C, D so that A and B receive 3 times of part of C and D together. B get 4 times the share of C and C get 3/2 times of D. What is the share of A? देखो वेरिएबल दिए हैं, 4 वेरिएबल हैं और इक्वेशन भी आई थिंक 4 इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले तो आपको गिवन है कि A, B, C, D आपने 9800 डिवाइड करना है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, A and B receive 3 times the part of C and D together। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन है B gets 4 times the share of C। तो इधर से सिंपली आप B अपॉन C निकाल लोगे, 4/1। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन देख लो, C get 3/2 टाइम्स ऑफ D। C get 3/2 टाइम्स ऑफ D। सिंपली आप कर लो, C को 3 मिल रहा है तो D को 2 यूनिट्स। अब देखो आपके पास 3 इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन में देख लो, C की वैल्यू एक जगह 1 है और C की वैल्यू 3 है। अभी मैं रेशो से करूँगा, तो क्यों ना मैं इस रेशो को तो पहले सेम करूँ। इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास देखो वैल्यू आ जाएगी रेशो में B, C, D की। B की वैल्यू आ जाएगी 12 यूनिट, C की आ जाएगी 3 और D की 2। अब देखो 2 इक्वेशन तो आपके पास वैलिड हैं, ये वाली। अब पहली इक्वेशन का यूज़ करो,
ए और बी की जो वैल्यू है तो रेशो भी इनकी सेम रहेगी, सी और डी। अब देखो सी और डी की रेशो कितनी है, ये वाली वैल्यू 3 और 2 पुट कर दो, तो ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी रेशो में ही 3 इंटू सिंपली सी और डी 3 + 2 5, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 यूनिट। बी की वैल्यू आपको पता है 12 यूनिट है, बी की वैल्यू आपको 12 यूनिट है, तो अब ए की वैल्यू निकाल दोगे 15 - 12 3 यूनिट। तो इधर से मेरे पास क्या है कि ए की रेशो भी आ जाएगी 3 यूनिट। अब मेरे पास क्या है, देखो चारों रेशो आ चुकी हैं ए बी सी डी की। अब बस आपको लास्ट एक स्टेप रह गया, सारी इक्वेशन वैलिड है, ए और बी का सम कर लो, 12 + 3 15, 3 सी ए डी, सारी इक्वेशन वैलिड है। आपको सिंपली वैल्यू बतानी है किसकी, देख लो, देन द शेयर ऑफ ए का कितना शेयर है। देखो ए की वैल्यू बतानी है कि ए का कितना शेयर है, तो रेशो से कर सकते हैं सिंपली। पहले ए की रेशो देखो कितनी है, 3 यूनिट, टोटल यूनिट कितनी है देखो, इनको ऐड कर लो, सबको ऐड कर दो रेशो को, 3 + 12 15 18 20, तो ए का कितना पार्ट है, 3/20 पार्ट है, और टोटल वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में गिवन 9800। 0 से 0 काट दो, इसको 2 से काट दो, 490, 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 147 और एक 0, तो रुपीस आ जाएगी 1417, 1470 रुपये। ईजी था, बस रेशो का कंसेप्ट था सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एवरेज का। 30 पीपल वेंट टू ए रेस्टोरेंट फॉर ए डिनर पार्टी, 20 of them paid ₹880 each and each of rest paid 110 more than average of total expense. What was the total expense for the dinner? ठीक है, सबसे पहले देख लो क्या चीज़ गिवन है, मोर देन एवरेज ऑफ टोटल। सबसे पहले मान लो एवरेज एक्सपेंस मान लो ₹x, सबका x है, एवरेज एक्सपेंस ये माना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंस या टोटल एक्सपेंडिचर सिंपली 30 पीपल हैं तो 30x हो जाएगा ना, एवरेज x है तो टोटल कितना हो जाएगा 30x। अब इसको स्प्लिट करो, 20 of them paid ₹880, देखो 20% ने तो कितना 880 रुपये दिया है, एंड ईच ऑफ रेस्ट कितने रह गए 10 पीपल, उन्होंने कितना दिया है 110 मोर देन एवरेज, x + 110। देखो ये टोटल एक्सपेंडिचर आ गए किसके बराबर होगा 30x के। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और हमें लास्ट में क्या बताना है, टोटल एक्सपेंस 30x की वैल्यू बतानी है। पहले सॉल्व करो इसको, 0 8 2 0 आ जाएंगी, 16 17600 प्लस 10x प्लस 1100 इज इक्वल टू 30x। पहले x तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसको इधर ले जाओ 20x आ जाएगा, इनको ऐड कर दो, 0 0 6 में 7 17 18 18700, तो सिंपली आप x की वैल्यू निकाल लोगे, 0 से 0 काट दो, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 935। तो सिंपली आपके पास x की वैल्यू आ गई, एवरेज एक्सपेंडिचर 935। टोटल एक्सपेंस बताना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 30 × 935, 0 3 × 5 15 9 10 2 8, तो वैल्यू आ जाएगी 28,050 रुपीज़। सिंपल कंसेप्ट था, एवरेज एक्सपेंस आपने ₹x मान लिया, टोटल कितना रहेगा 30x, तो बस आपने इनको इक्वेट किया, इक्वेशन बनाई जिसमें आपने इक्वेट किया इनको, तो सिंपली आपके पास x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो बस आपने लास्ट में टोटल में वैल्यू पुट कर दी। तो ये क्वेश्चन था आपका एवरेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परसेंटेज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। दीपक स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इफ his income increases by 12% and his expenditure increases by 17.5%, then what was the percentage decrease in saving? देखो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि सिंपली इनकम क्या रहेगी, इनकम कितना एक्सपेंडिचर है और कितनी सेविंग है। इनकम सिंपली वो रहता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
सिंपली देख लो, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई, सबसे पहले देख लो दीपक स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। दो केस मान लो, फर्स्ट केस कर लो, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड। मान लो इसकी इनकम 100 रुपीज़ थी, इधर मैं इनकम लिख रहा हूँ, एक्सपेंडिचर और इधर सेविंग, रेशो से कर लेंगे। दीपक स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, देखो मतलब इनकम 100 रुपीज़ है तो उसने 80 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो 20 रुपये बचा रहा होगा फर्स्ट इक्वेशन में। रेशो से कर रहे हैं इसलिए टोटल तो इनका सेम रहेगा। सेकंड में कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 12%, इनकम अब उसकी 100 की जगह 12% बढ़ गई, तो इनकम कितनी हो जाएगी 112। हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 17.5, उसके एक्सपेंडिचर कितने इंक्रीज हो गए 17.5%। तो बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन सेविंग। तो सिंपली आप देख लो कि कितने एक्सपेंस बढ़े हैं, 18 का सिंपली 17.5% निकाल लो। 17.5 कितना हो गया 35/2, परसेंट है, परसेंट नीचे जाएगा तो अपॉन हो जाएगा। 35/2 लिखा, फिर मैंने ये परसेंटेज का 100 लिख दिया, इसको सॉल्व किया मैंने, इधर 4 इधर 5 से इसको काटा 7, इसको 2, 14। तो एक्सपेंस कितने 14 रुपीज़ बढ़े हैं, 17.5% कितना है 14 रुपीज़। तो 18 में 14 ऐड कर दो, कितने आ जाएंगे 94। आपको पता है इनकम कितनी बनानी है 112 बनानी है, एक्सपेंडिचर 94 आ गया, तो अब इसमें माइनस करोगे, 112 में 94 माइनस करोगे, इसमें माइनस करो तो देखो आपके पास 18 वैल्यू आ जाएगी। तो अब सेविंग कितनी रुपीज़ होगी 18, पहले कितनी थी 20 रुपीज़। आपको लास्ट में सिंपली ये पूछा है व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन सेविंग। डिक्रीज, देखो डिक्रीज इंक्रीज सिंपली क्या रहता है डिफरेंस, बट कंपेयर किससे करते हैं इनिशियल, पहले कितना था इंटू 100 तो रहेगा ही, और परसेंटेज। क्वेश्चन में देखो पहले 20 वैल्यू थी, अब 18 होगी, तो 2 रुपये का डिक्रीज हुआ, पहले कितनी थी 20 रुपये इंटू 100। सिंपली सॉल्व करो 10% आंसर आ जाएगा। रेशो से इजी है कि पहले आपने इनकम 100 मान ली, फिर आपने 80 और 20 कर लिया, फिर बस एक ही कंसेप्ट था, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी थी 17.5, तो आपके पास 94 आना था और ये 112 तो बनाना था, तो इसको डिफरेंस किया तो आपने ये 18 आ गई, फिर आपने देख लिया कितने का डिक्रीज़ है, 2 का डिक्रीज़ था कितने पे 20 पे, तो सिंपली आपके पास आ जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹8,579 इज सेम एज लॉस इन अकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹6,341। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट। देखो बेसिक पता होना चाहिए, प्रॉफिट बोल रहे प्रॉफिट सेम है एज लॉस, दोनों में सेलिंग प्राइस अलग होगी। प्रॉफिट क्या रहता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जब आपने 100 रुपये की चीज़ ज़्यादा की बेची है 110 या 15 की बेची तभी प्रॉफिट है, तो इसमें प्रॉफिट क्या रहेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है 100 की चीज़ अब 80 रुपये की बिकी तो लॉस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सीपी दोनों में सेम है बट इनमें सेलिंग प्राइस अलग है, इसमें SP1 लिख लो और इसमें SP2 लिख लो। तो सिंपली देखो फर्स्ट वैल्यू में क्या है, वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला होता है इनको प्लस करके डिवाइड बाई 2, पर फार्मूला कैसे है मैं वो बता रहा हूँ आपको। सेलिंग प्राइस 1 कितनी आ जाएगी 8579 माइनस CP, इधर भी CP माइनस SP2, ये आपको वैल्यू गिवन है 6341। जब आप इधर CP करोगे तो इधर 2CP हो जाएगा, इनको ऐड कर दो 8579 प्लस 6341, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, पहले इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 से। कई जगह बच्चे बुक में याद कर लेते हैं फार्मूला कि ये वाला फार्मूला याद कर लेते हैं SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2, तो ये वही फार्मूला बन गया आपका, दोनों की सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई 2 करने से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है तो सिंपली पहले कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले इनको ऐड कर लो 8579 6341 10 8 12 6 9 8 और 6 14 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा,
जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। 2 से डिवाइड करो, देखो सिंपली कितनी वैल्यू होती है 7, फिर इसको करो 4 8 1 2 6 0, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 7460। कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास। प्रॉफिट आपको पता है, देखो प्रॉफिट और लॉस आपको डिफरेंस से निकल जाएगा और परसेंटेज बतानी है। पहले वाला केस में देख लो, इस वाले से देख लो। प्रॉफिट क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 8579 माइनस 7460। वैल्यू देखो 9 आ रहा है, 7 में 6 गया 1 11195। तो प्रॉफिट की वैल्यू तो आ गई हमारे पास ये वाली, हमें परसेंटेज पूछा है तो सिंपली आप परसेंटेज निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट, कितने का प्रॉफिट है, इतने का 119 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा जो हमें हमने निकाली है वैल्यू 7460 इंटू 100। ठीक है, बस आपको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 0 से 0 काट दो। इसका टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो सिंपली आप इसको सॉल्व करके देख लो, 15% आंसर आ जाएगा। एक स्टेप मैंने आपके लिए रखा है, इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना कितना कट रहा है। 2 से काट लो, फिर सिंपली जो वैल्यू आएगी 15% इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें आपको सिंपली कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ना था। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सिंपली ये रहनी थी 7460। फिर लास्ट में बस आपको एक स्टेप रहना था, आपको प्रॉफिट निकालना था। परसेंटेज बता दो, सिंपली आपके पास 119 डिवाइड बाई 7460, इसको सॉल्व करेंगे तो 15% आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। टू अट्रैक्ट मोर विजिटर, जू अथॉरिटी अनाउंसेस 20% डिस्काउंट ऑन एवरी टिकट विच कॉस्ट ₹39 फॉर दिस रीजन। सेल ऑफ टिकट इंक्रीज बाई 32%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ विजिटर्स। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। कितना आपने रेट रखा है, रेट पर टिकट, कितने आपके विजिटर्स हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स। कंसेप्ट सिंपली ये रहेगा, ये होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर नहीं, इसमें तो टोटल रेवेन्यू होगा, इसलिए इस बार आप पैसा कमा रहे हो। एक्सपेंडिचर तो खर्चना होता है। देखो 2 केस हैं, सिंपली देखो। फर्स्ट केस में देखो रेट सिंपली क्या बोल रहे हैं, जरूरी नहीं आपने देखो इस वैल्यू को यूज़ करना, आपको सिंपली परसेंटेज में पूछा है, बस आप परसेंटेज वाले वैल्यू देखो। एक जगह क्या 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट सिंपली 20% सिंपली क्या होता है 1/5। मतलब चीज़ पहले रेट कितना था 5 यूनिट था, तो 1 यूनिट डिस्काउंट है, मतलब रेट कितना कर दिया आपने सेकंड केस में 4 यूनिट। पहले रेट आपका 5 यूनिट था, तो आपने सेकंड केस में रेट कितना कर दिया 4 यूनिट। पहले कुछ विजिटर्स आ रहे होंगे आपके पास, एक्स विजिटर आ रहे होंगे। टोटल रेवेन्यू पहले मान लो 100 रुपीज़ कमा रहे थे आप, रेशो सही 100 यूनिट कमा रहे थे। सेल ऑफ टिकट इंक्रीजेज बाई 32। अब सेल टिकट कितनी होगी है, 100 में मानना आसान है, 32 इंक्रीज होगी तो 132, तो नंबर ऑफ विजिटर्स भी चेंज हुए होंगे। देखो सिंपली है, रेट इंटू नंबर ऑफ विजिटर इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो हमें सिंपली बोला कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखो सिंपली इस केस में जब आप नंबर ऑफ विजिटर्स निकालोगे, पहले टोटल रेवेन्यू 100 रुपीज़ था, ये 100 यूनिट था, तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी 100 डिवाइड बाई 5 करोगे या किस नंबर से मल्टीप्लाई करो इधर 100 आ जाए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। पहले कितने थे 20 विजिटर से। अब देखो इसको डिवाइड करो, 132 को 4 से डिवाइड करो तो अब विजिटर्स आ जाएंगे। 132 को 4 से डिवाइड करोगे 312। अब विजिटर्स कितने हो गए 33, पहले कितने थे 22, तो ओवरऑल क्या हुआ विजिटर्स तो बढ़े हैं। देखो इस वैल्यू को जरूरी नहीं है लेना, इसको लोगे तो फिर पॉइंट्स में आंसर जाएगा, बट हमें लास्ट में तो वैल्यू तो पूछी नहीं है, परसेंटेज में पूछा है। तो सिंपली आप देख लोगे कितना इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज। सिंपली आपने देख लिया 20 33 13 का इंक्रीज है, पहले कितना था 20 यूनिट इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 13 इंटू 5 65% आ जाएगा। आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। अगर आप चाहते हो हम ऐसे वीडियोस लाते रहें तो प्लीज़ आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।